गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम संस्कृत व्याकरण में चित्र वर्णनम पढ़ेंगे, यानी कि चित्र के आधार पर वाक्य बनाना सीखेंगे। चित्र वर्णनम क्या होता है बच्चों? जैसे कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पता चल रहा है कि चित्र वर्णनम, चित्र का वर्णन, चित्र का एक्सप्लेनेशन किससे? संस्कृत के वाक्यों से, यानी कि संस्कृत में चित्र के आधार पर वर्णन। ओके, आइए अब हम इसमें जो चित्र वर्णन करते समय जो मुख्य बातें हैं, जो ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण मुख्य बातें हैं, उनको हम समझते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं। आइए कि चित्र वर्णन में ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण बातें क्या क्या है? पहला पॉइंट क्या है बच्चों कि चित्र वर्णन में सबसे पहले देखें कि चित्र कहाँ का है। ओके, मान लो किसी उद्यान का है, बगीचे का है, जंगल का है, वन का है, किसी कक्षा का है, खेल के मैदान का है, कहाँ का चित्र है, सबसे पहले हमें ये देखना होगा, क्योंकि उसके आधार पर ही हम वाक्य बनाएंगे। आगे देखते हैं, दूसरा पॉइंट क्या है? ध्यान दे, बिल्कुल ही महत्वपूर्ण नोटिस करने वाली बात है बच्चों कि 4 से 5 वस्तुओं की पहचान कीजिए। ओके, फिर उनके आधार पर वाक्य रचना कीजिए। समझ रहे हो? अभी समझाऊंगी। जैसे चित्र में पेड़, नदी, पक्षी, वानर यानी कि बंदर हैं, पुष्प, छात्र, अध्यापक आदि दिखाई दें तो उनके आधार पर ही हम वाक्य बनाएंगे। यानी कि मान लो किसी कक्षा का चित्र है तो उसमें क्या कौन कौन हो सकता है? छात्र दिखाई देंगे, अध्यापक दिखाई देंगे, ब्लैक बोर्ड होगा, पढ़ाने का सामान यानी कि दृश्य श्रव्य सामग्री है ना, जिन चीज़ों से हम पढ़ाते हैं, जिनको टूल्स को हम यूज़ करते हैं वो होंगे। तो उन्हीं के आधार पर एक एक सेंटेंस बना देंगे, हमारे 5 सेंटेंस हो जाएंगे। मान लो किसी जंगल का या वन का है चित्र है तो उसमें ठीक है, नदी भी होगी, हो सकती है, पशु भी हो सकते हैं, पक्षी भी, पेड़ भी, पेड़ों पे पक्षी होते हैं, है ना, और क्या, नदी में मछली भी हो सकती हैं, पेड़ों पे बंदर भी हो सकते हैं। तो हम नोटिस उसको ध्यान दे लेंगे कि इसमें क्या कौन कौन सी चीज़ हमें दिखाई दे रही है। ओके, अब जैसे कक्षा का ही बता दिया हमने कौन कौन हो सकता है, खेल के मैदान में कौन कौन होंगे, क्या सामान होगा, उस सब चीज़ उस चित्र में जो दिखाई दे रही है उसके आधार पर हमें वाक्य बनाने हैं। अब वाक्य कैसे बनाने हैं? देखो बच्चों, है के लिए अगर मान लो किसी जंगल का चित्र है और उसमें वृक्ष हैं, पेड़ हैं, पेड़ को संस्कृत में वृक्ष कहते हैं, तो वृक्ष है, एक वृक्ष है तो वृक्ष है, अस्थि आएगा। अस्थि माने है, एक के लिए। 2 पेड़ हैं या 2 चीज़ें हैं, कोई भी चीज़, पेड़ नहीं, कोई भी चीज़ें 2 हैं तो अस्थि है, मतलब है के लिए। और दो चीज़ों के लिए क्या आएगा कि मान लो पेड़ को ही देख लें हम, वृक्षौ स्थ आता है ना, एक के लिए है अस्थि, 2 के लिए स्थ है, और ज़्यादा वृक्ष हैं या ज़्यादा चीज़ें हैं। खाली वृक्ष की बात नहीं है बच्चों, ये तो वृक्ष का मैंने उदाहरण ले लिया है। तो वृक्षः सन्ति, सन्ति माने ज़्यादा है, अनेक मतलब बहुवचन के लिए। ओके, एक वचन के लिए है के लिए आएगा अस्ति, ये देखो, एक वचन है के लिए अस्ति, द्विवचन 2 के लिए स्तः, और बहुवचन यदि ज़्यादा के लिए है के लिए सन्ति, अस्ति स्तः सन्ति। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों कि कोई चित्र है तो हम कहेंगे यह वन का, जंगल का चित्र है, तो यह की संस्कृत होती है इदम। ये देखो, इदम माने यह है, तो इदम किसका? वनस्य चित्रम अस्ति। वनस्य क्यों लाए? वन का, जो हमने विभक्ति सिखाई थी ना, अब प्रयोग होंगी वो। वन का किस में आती? वन का की किसकी पहचान है? कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, संबंध का की के, रारी रे नानी ने, संबंध आ रहा है। आइए बच्चों, अब हम चित्र वर्णनम को पुस्तक के माध्यम से या पुस्तक के द्वारा पढ़ेंगे। ओके, देखो बच्चों, ये बॉक्स में जो शब्द दे रखे हैं, पद दे रखे हैं, इनके आधार पर ही हमें वाक्य बनाने हैं। अब देखो,
इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, हमने ये कहा था सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ का चित्र है। नदी का और मंदिर का चित्र है। इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है, देखो भक्त नहाते हुए दिखाई दे रहे हैं, वृक्ष दिखाई दे रहे हैं, ओके। इसके ऊपर एक सेतु यानी कि पुल भी दिखाई दे रहा है, ये रहा, है ना। बादल भी दिखाई दे रही हैं। 5 वाक्य हमें बनाने हैं, उसमें 5 चीज़ ऐसी ले लेंगे। मंदिर दिखाई दे रहा है ना, नदी में जल दिखाई दे रहा है। तो इसके आधार पर भी हम 5 वाक्य सेंटेंसेस बनाएंगे। ये शब्दों का, इन पदों का प्रयोग करेंगे। पहला देखें, नदी तटे मंदिरम अस्ति। अस्ति माने है, नदी तटे नदी के तट पर, मंदिरम मंदिर, अस्ति है। ये देखो नदी के किनारे पर मंदिर है, ये रहा। दूसरा वाक्य देखेंगे, नदी तटे वृक्षः सन्ति। नदी के तट पर, तट मतलब किनारा, नदी के किनारे पर, यहाँ भी तट मतलब किनारा। नदी के, और सप्तमी विभक्ति लग रही है, में पर जो चिन्ह है सप्तमी विभक्ति का है ना। विभक्ति का भी प्रयोग होगा इसमें। अब जो शब्द रूप याद करे थे ना हमने, वो अब यहाँ काम आएंगे। विभक्तियों का प्रयोग होगा, धातु का प्रयोग होगा, क्रिया का मतलब क्रिया का, और क्या, लिंग वचन, सब चीज़ देखी जाएगी इसमें। अब सभी चीज़ों का प्रयोग होकर वाक्य बनता है कि नदी तटे, नदी के तट पर, वृक्षा, वृक्ष, वृक्ष ज़्यादा हैं इसलिए वृक्षः, संति हैं, अस्ति एक के लिए, स्तः 2 के लिए, और संति बहुवचन के लिए, अनेक के लिए। तो वृक्ष ज़्यादा हैं, देखो 1 2 3 तो हमें दिखाई दे रहे हैं, है ना। तो क्या कि नदी तटे, नदी के तट पर, वृक्षः संति, वृक्ष या पेड़ हैं। आगे देखो, भक्तः मंदिरे श्रद्धया पूजां कुर्वन्ति, है ना। तो भक्त जो है मंदिर में श्रद्धया, श्रद्धा से, पूजा कुर्वन्ति करते हैं, ओके। चौथा देखेंगे, भक्तः नद्यां स्वच्छं जले स्नानं कुर्वन्ति। भक्त ज़्यादा हैं इसलिए भक्तः, यहाँ भी बालक, बालक है, बालकौ बालकाः, भक्त भक्तौ भक्ताः, तो वही है भक्तः, यानी कि अनेक भक्त हैं, काफ़ी सारे भक्त दिखाई दे रहे हैं, देखो, है ना। नद्याम, नदी में, नद्याम नदी में, स्वच्छम जले, स्वच्छ जल में, शुद्ध पवित्र जल में, स्नानम कुर्वन्ति, स्नान करते हैं, कुर्वन्ति क्रिया, पठति पठते पठन्ति, कुर्वती कुर्वत्य कुर्वन्ति, तो पठति पठते पठन्ति के आधार पर कुर्वन्ति बना है ये, ओके। कि भक्तः नद्यां स्वच्छं जले स्नानं कुर्वन्ति। भक्तजन नदी में स्वच्छ जल में हैं स्नानं कुर्वन्ति, स्नान करते हैं। आगे देखें, नद्यां उपरि सेतुः अस्ति। नदी के ऊपर, नद्यां नदी पर या नदी के ऊपर, वही सप्तमी में पर, सप्तमी का एक वचन। नद्यां उपरि सेतुः अस्ति, सेतु माने पुल, अस्ति माने है, नदी के ऊपर पुल है। ऐसी दूसरा देखेंगे बच्चों, ये कक्षा 8 का है बच्चों, ये देखो कक्षा 7 का भी कराऊंगी। आगे देखें कि इदम कक्षाया, यह कक्षा का चित्र है। ये देखो, देख लेंगे कहाँ का चित्र है, कक्षाया, है ना। इदम माने यह कक्षा का चित्र है। अत्र अध्यापक है, बालकः च सन्ति। बालक ज़्यादा हैं तो संति आया, एक बालक होता तो स्ते आ जाता, 2 हो जाते ना फिर अध्यापक और बालक, पर यहाँ बालक ज़्यादा हैं, है ना, तो क्या आया, संति। कि अत्र यहाँ अध्यापक और बालक हैं। कक्षायाः विशालः श्यामपटः अस्ति। कक्षायां, कक्षा में, कक्षा में, विभक्ति का प्रयोग हो रहा है बच्चों, में पर वाली, सप्तमी आ रही है, एक वचन। कक्षा में विशाल श्यामपट यानी ब्लैक बोर्ड अस्ति है। आगे देखते हैं, अध्यापक है बालकान पुस्तकम पाठयति। अध्यापक जो हैं बच्चों को या छात्रों को, बालकों को पुस्तक पढ़ाते हैं, है ना। यह अध्यापक के द्वारा बच्चों को पुस्तक पढ़ाई जा रही है ना। बालकान पुस्तकम पाठयति। आगे देखते हैं, बालक ज़्यादा हैं तो बालक है, बालकौ बालकः, बालकम बालकौ बालकान, को
अध्यापक बालकों को है द्वितीय का चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, कर्म जो है द्वितीय विभक्ति का चिन्ह है ये, तो इसलिए इसका बहुवचन है बालकान। पुस्तकम पाठयति, बच्चों को पुस्तक पढ़ाते हैं, या बालकों को या छात्रों को। छात्रा छात्राः ध्यानेन पठन्ति, छात्र जो हैं ध्यान से पढ़ते हैं। ओके, ये आपका हुआ क्या, ये 8th का जो है चित्रवर्णन के 2 हो गई है। ओके बच्चों, अब इसमें 7th क्लास का पढ़ाऊंगी बच्चों। ये देखो, क्योंकि फिर आपकी शिकायत आती है मैडम ये हमारी बुक का नहीं है। ओके, आपकी बुक का ही करा देते हैं। आप देखिए बच्चों, ये 7th क्लास का है ना। ये देखो चित्रवर्णन, इस चित्र में क्या दिखाई दे रहा है, इसमें जंगल का, वन का चित्र है, बच्चे हैं, मछली है, पक्षी हैं, पेड़ हैं, है ना, बादल हैं, जल है, जल में मछली है। तो देखें, इदम जंगल का नहीं, जंगल में होते तो बच्चे कहाँ से होते, उद्यान में सरोवर है, सरोवर मतलब तालाब। वन में या जंगल में बच्चे थोड़ी दिखाई देते, है ना। तो किसका है ये, उद्यान का, यानी बगीचे का, गार्डन का। ओके, इदम उद्यानस्य चित्रम अस्ति, यह है इदम माने यह उद्यान का चित्र है। अस्मिन् चित्रे एक सरोवर है अस्ति, इस चित्र में, अस्मिन् इस चित्र में क्या, एक सरोवर यानी कि एक तालाब है। आगे देखें, सरोवरे स्वच्छम जले मीनः तरन्ति, सरोवर के स्वच्छ जल में, साफ जल में, मीनः मतलब मछलियाँ तैरती हैं, तरन्ति तैरती हैं। सरोवरे, अच्छा, अस्मिन् चित्रे अनेका वृक्षा सन्ति, इस चित्र में देखो ये अनेक पेड़ हैं। आगे देखो, अत्र बालकः बालिका च क्रीडतः, यहाँ पर अत्र माने यहाँ, बालक और बालिका क्रीडतः खेलते हैं, खेल रहे हैं, ये खेलते हैं, ये खेल रहे हैं। ओके, ये आपका एक हो गया। अब इसका सेकंड ये वाला देख लेते हैं। ये वाला लिया बच्चों, ये मगरमच्छ और की बंदर की कहानी का था ना, इसमें 5 वाक्य लिखते हैं। इदम नद्यायाः चित्रम अस्ति, यह नदी का चित्र है। अस्मिन् चित्रे नदी अस्ति, इस चित्र में नदी है, नदी तो है ही। नद्याम मकर है अस्ति, नदी में कौन है, मकर, मगरमच्छ है। आगे देखते हैं, नद्या तटे वृक्षा सन्ति, नदी के तट पर वृक्ष हैं, है ना। आगे देखते हैं, वृक्षस्य उपरि वानर अस्ति, वृक्ष के ऊपर ये देखो वानर हैं, वृक्ष के ऊपर वानर हैं। ओके, ये बच्चों आपका 7th क्लास का भी चित्रवर्णन पूरा होता है। अब आपको ये परीक्षा में हाफ ईयरली में ज़रूर आने हैं, आपको उनकी तैयारी रखनी है। ओके, मैं आपको इसका वर्क सेंड कर दूँगी, आपको ये करने हैं।